Hey everyone, welcome back to this channel. My name is Krishna and I hope you all are doing great. तो चलिए जानते हैं आज कहाँ कहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी और कैसे मैंने आज एक छोटी सी मिस्टेक करके अपना जो भी प्रॉफिट बन जा सकता था उसको अपने हाथ से निकाल दिया। तो देखिए मॉर्निंग में जब ऐसी एक कैंडल बनी थी ना, मेरा सेल साइड का एक व्यू बना था कि लाइक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा एंड वहाँ पे हम आराम से अपने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम थी कि लाइक तुरंत इस कैंडल में ही एंट्री बननी चाहिए थी एंड तब तक प्रिपेयर नहीं था मैं एंड मेरे हाथ से ट्रेड निकल गया। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि लाइक ये कहाँ तक जाएगा। जैसे मैं हर बार आपको बता देता हूँ कि एक फिब टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो फिब के हिसाब से मैंने क्या किया था कि यहाँ से यहाँ तक फिर ड्रॉ कर लिया था। तो मेरे लिए क्या था, ये एक इम्पोर्टेंट एरिया बनी थी बट प्रॉबली थोड़ा सा गलत हो गया था मैं, लाइक इसको भी ब्रेक डाउन फर्दर दे दिया था मार्केट ने एंड अराउंड 938 की 938 आई गेस, सॉरी लेट मी रीड्रॉ इट। यहाँ से मैंने फिर यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पे अराउंड ये जो है एरिया मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया थी बट मैंने थोड़ा सा एनालाइज करने में गलती कर दी थी कि लाइक मार्केट को मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए था थोड़ा सा वाइड रेंज के साथ। तो जैसे ये कैंडल 938 की, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी एंड 30 पॉइंट का मैंने एसएल प्लान करके रखा था। तो आप ऑर्डर्स में हम देख सकते हैं लाइक एट अराउंड 938 ये वाली कैंडल में मेरी एंट्री थी। एट 143 मैंने इसको बाय कर लिया था एंड 30 पॉइंट का मैंने एसएल प्लान करके रखा था कि लाइक उसके नीचे अगर चला गया तो डेफिनेटली माई ट्रेड आई प्लेस्ड अ रॉन्ग ऑर्डर एंड मुझे अपना एसएल देना पड़ता। तो 20 पॉइंट तक नेगेटिव चला भी गया था, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद इसको भी ब्रेक डाउन कर दे बट ये एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से रिवर्सल होने के हाई चांसेस थे। तो देखिए वन डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीक, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड होना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से रिवर्सल होने के हाई चांसेस थे अगर उसको जो भी मैंने एरिया ड्रॉ कर दिया था। एंड हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी और चले जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं फिर ये अपना, जैसे मैं हर बार बता देता हूँ, अपना जो चॉपी एरिया बन जाता है एक एरिया पे, जैसे मार्केट ने अप डाउन किया है तो वहाँ से मार्केट जब जब हम फिर ड्रॉ कर देते हैं वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो थोड़ा सा एनालिसिस मैंने जल्दी कर दिया एंड जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो इतने पॉइंट्स नीचे चला गया मार्केट। अगर यहाँ पे अगर ये एरिया में अच्छे से एनालाइज कर पाता ना तो शायद मेरा ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो जाता। बट ठीक है, जहाँ पे भी मैंने एंट्री ले ली थी, अब 30 पॉइंट का मैंने एसएल प्लान करके रख दिया था एंड जैसे ही मार्केट रिवर्सल होना स्टार्ट कर दिया इस एरिया से तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया था कि नहीं, हाँ ट्रेड में हम बच सकते हैं, अब ये प्रॉफिटेबल बन सकता है आराम से। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, एक जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मुझे थोड़ा सा डाउट आने लगा कि एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। जैसे मैं हर बार बता देता हूँ आपको कि एक मार्केट जैसे ही एक पॉइंट से जा रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव आएगा एंड फिर बाद में अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। इस तरीके से एक जो सिनेरियो क्रिएट कर देता है, क्योंकि जैसे एकदम निकल गया तो बहुत सारे प्लेयर्स को एंट्री नहीं मिल सकती। तो मार्केट को थोड़ा सा रिवर्सल आना चाहिए एंड देन बाद में जैसी पोजीशन बनेगी ऊपर की साइड, जितने भी सेलर्स आए थे उनके एसएल्स एंड जितने भी सेलर्स आए थे ऊपर साइड उनके प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो मार्केट आराम से एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है अराउंड 0.5 और 0.6। सो हम अगर फिर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं नीचे तक, देखिए मार्केट एक्जैक्टली 0.5 के एरिया से अब रिवर्सल हो रहा है। तो इस तरीके से हम फिब का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, इस कैंडल में 938 की कैंडल में मेरी एंट्री थी। थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लाइक इसका ब्रेकडाउन होने के बाद तुरंत मैंने इस लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा एंड देन रिवर्सल होने के चांसेस है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो फर्दर डाउन साइड जाने की चांसेस है, हाई चांसेस प्रॉबिलिटी। तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे शायद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, थोड़ा सा वीकनेस लगा, लाइक एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, हल्का सा मैं नीचे की साइड पे बाय कर लूँगा बोल के मैंने अपना एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया। जो भी जहाँ पे भी मैंने बाय कर लिया था इस कैंडल में, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया कि लाइक इस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओके यहाँ पे चला जाएगा तो मैं होल्ड कर लूँगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था तो शायद मैंने सोचा चलो निकाल ही देते हैं आराम से, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर हिट कर दिया तो थोड़ा सा नीचे आएगा एंड अराउंड 125 और 130 के आसपास में बाय कर लूँगा। तो एस एल भी थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं इस पॉइंट पे एंड टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं 40-45 पॉइंट के आसपास। तो ये प्लान था सिंपल सा, अराउंड 10,000 के आसपास, 10,000 प्लस का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से एंड 7,500 के आसपास मेरा लॉस लॉस यही मेरा प्लान था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट थोड़ा सा नीचे नहीं आया एंड यही से रिवर्सल करना स्टार्ट कर दिया।
अब मैं यहाँ पे एंट्री तो मेरी कोई प्लान नहीं थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा था आराम से अब यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, बट वो निकल गया तो निकल गया ऐसा सोच के मैंने आराम से जो भी अपना ट्रेड लेसल था उसको एक्सेप्ट करके बाद में कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो आराम से हम यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते थे, लाइक इसके लिए भी 0.5 तक मार्केट, जैसे ये इतनी बड़ी फॉल आता है ना तो आराम से 0.5 तक की एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो यही था, एक सिंपल सा प्लेन मतलब सिंपल ट्रेड था, कोई ज़्यादा ऐसा ही नहीं था। इतना बड़ा रिट्रेसमेंट, इतना बड़ा फॉल आ रहा है तो एक रिट्रेसमेंट हल्का सा हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो इसी हिसाब से ट्रेड में थी, बट अर्ली एंट्री की वजह से थोड़ा सा ट्रेड में मिसमैनेजमेंट हुआ, बट एसएल को ट्रेल नहीं करना चाहिए था, शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा नीचे आया ध्यान देना हम इसमें आराम से बैठ सकते, बट कोई इशू नहीं है। आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन में अराउंड थोड़ा सा और लॉस हो जाएगा, लाइक 100 पॉइंट के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास कुछ हमें ये ब्रोकरेज एंड चार्जेस पे करना पड़ता है, तो यही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हम समझ सकते हैं इसको। तो यही था आज के इस दिन में। आई होप यू गॉट सम लर्निंग किस तरीके से फिप को यूज़ कर सकते हैं हम चार्ट पे एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग लाइक हम फिप पे यूज़ करना चाहिए, और भी ज़्यादा इंडिकेटर्स है जिसके हेल्प से, बट वो पॉइंट ये रहता है कि हम उसके साथ यूज टू होना चाहिए जो भी इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। मैं तो कुछ टाइम से फिप यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद मुझे आसान लगता है, उससे हम इजीली टारगेट एंड कहाँ पे एंट्री एग्जिट ये सारे पॉइंट्स हम प्लान कर सकते हैं। बट अदर इंडिकेटर्स आर आल्सो देयर, अगर आप कंटिन्यूसली एक इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हो तो उसी पे स्टिक रहना एंड उसके हिसाब से प्लान करना, क्योंकि एक इंडिकेटर से दूसरे के इंडिकेटर में जंप करना है कोई पॉइंट नहीं है कि लाइक लॉजिकली सबका बकवास चीज़ है। तो एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हो आप स्टार्टिंग से, उसमें आप यूज़ टू हो गए हो तो उसी के साथ स्टिक रहना एंड उसी के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश करना। अब यहाँ से आगे की देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर सकता है, मेरे ख्याल से आज के दिन ये ऊपर की साइड नहीं जाएगा, यहीं पे मार्केट कहीं पे होल्ड करेगा, लेस चांसेस है, बट हाँ इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एक चांस है कि पॉजिटिव रैली आज के दिन आ सकती है, या फिर कल के दिन हम देख सकते हैं मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया तो डेफिनेटली एक, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट ने पुराने टाइम पे हमने देखा था ना डेली टाइम पे, तो डेली टाइम पे हम देख सकते हैं ना, तो एग्जैक्टली इधर से एक रिवर्सल आया था, तो हाँ डेफिनेटली यहाँ तक मार्केट आके होल्ड करेगा एंड देन इसके बाद एक कल के दिन हम पॉजिटिव साइड पे ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। आज के दिन ठीक है, तो ट्रेड गलत निकल गया अपना, थोड़ा सा लॉजिकली साइकोलॉजिकली हम गलत बैठ गए वहाँ पे, ट्रेड एसल नहीं करना था, मोस्ट ऑफ द टाइम सही सही हो जाता है, जहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहिए वहाँ पे ऐसे एसल ट्रेल करके प्रॉब्लम देखा है मैंने, फेस किया है। तो आई होप इस पे मैं जल्द से जल्द अपना मतलब कंट्रोल करना सीख लूँ, थोड़ा सा लॉजिकली गलत बैठ गया वहाँ पे। कोई नहीं, आज के दिन इतना ही, एंड आई होप यू गॉट सम लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो, दिस वीडियो, बाय बाय।